श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज का अवतार बिहार प्रांत के सिवान जिले में रघुनाथपुर नामक ग्राम में विक्रम संवत 1964 माघ शुक्ल प्रतिपदा में 3 फरवरी 1908 को दोपहर के समय हुआ था। आपकी माता जी का नाम श्री सीता देवी जी तथा पिता का नाम श्री बाल कृष्णाचार्य जी महाराज था। आपके एक छोटे भाई श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज थे। श्री स्वामी जी रोज सवेरे श्री वैकुंठ मंडप से मणि पर्वत तक टहलने जाते थे। श्री गुरु महाराज की अवस्था जब 9-10 वर्ष की ही थी तभी आपके पिता का परमपद हो गया था। तत्पश्चात आपकी देख रेख श्री दादा गुरु श्री बड़े सरकार स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज किया करते थे। आप पर उनका अपूर्व स्नेह था तथा वे आपको श्री शास्त्री जी महाराज कह करके संबोधित करते थे। स्वामी जी वैकुंठ मंडप में भंडार गृह के ऊपर बने तिरुमाली में रहते थे। 3 वर्ष तक आपने बड़े सरकार के साथ विराज कर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात गुरुचरणों की आज्ञा से आप वृंदावन में श्रीनिवास विद्यालय में स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी से व्याकरण का अध्ययन करते रहे। आपके ऊपर आचार्य चरणों की संबंध से प्रभु की बड़ी ही कृपा रहती थी। उनकी कृपा का साक्षात अनुभव भी आपको कई बार हुआ करता था। कई बार यदि कोई भागवत जन प्रेमी अस्वस्थ पड़ जाते थे और आपको बिना बताए ही विदित हो जाता था तथा आप बिना देरी किए वहां पहुंचकर श्री पाद तीर्थ पवाकर श्री कृपा करते थे तथा स्वस्थ कर देते थे। ऐसे दयालु कृपालु श्री स्वामी जी थे। आप हमारे बड़े सरकार के सामने ही उनकी आज्ञा से जगह जगह पधार कर श्री वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे थे। आपके व्याख्यान की शैली बड़ी ही विलक्षण थी। एक बार श्री रामनवमी का उत्सव था। रात्रि के 8 बजे थे। श्री वैकुंठ मंडप की बात है। जगमोहन में सभी के साथ श्री स्वामी जी सरकार विराजे थे। सबके साथ कि वहाँ पर 14-15 वर्ष के बालक के रूप में भगवान पधारे, जिनके बाल लंबे एवं घुंघराले, कमल जैसी आंखें एवं सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, मस्तक पर तिलक और रेशमी कमीज श्री विग्रह पर थी। सरकार के पास आकर विराज गए और बोले, हम वैकुंठ मंडप में रहेंगे, हमें कुछ पवाइए। श्री सरकार ने पूछा, आप पहले कहाँ रहते थे? तो बोले कि राम पदार्थ तीर्थ वेदांती जी के यहाँ रहते थे। वहाँ रामलीला में राम स्वरूप बनते थे। सरकार ने कहा, यहाँ पर तो कोई स्वरूप नहीं बनाया जाता है, यहाँ तो सब विद्यार्थी रहते हैं, आप भी विद्यार्थी रूप में रह सकते हैं। तो बोले कि अच्छा, पहले कुछ पवाओ। श्री सरकार ने किशोरी बबूनी के द्वारा मालपुआ तथा पूड़ी आदि मंगवाया। विशेष प्रसाद देख श्री स्वामी जी बोले कि ये इतना कैसे पाएंगे? तो लड़के ने कहा कि हम सब पा जाएंगे। और देखते ही उन्होंने थाल खाली कर दिया। फिर आपसे बोले कि जरा हमारा हाथ तो देखिए। स्वामी जी ने कहा, मैं तो हाथ देखना नहीं जानता हूँ, क्या आप हाथ देखना जानते हैं? इतना कहकर स्वामी जी ने अपना हाथ आगे किया। बालक ने कहा कि हम जिसका हाथ देखते हैं उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। श्री सरकार ने कहा, आप भगवान तो नहीं? बालक ने हंसकर कहा, आप सब जगह भगवान देखते हैं तो हम आपके लिए भगवान ही हैं। फिर बोले, अच्छा, अब हम चलते हैं। वह लड़का जगमोहन से बाहर आकर फिर बाहर नहीं दिखाई दिया। उस समय नीचे के फाटक में भी ताला लगा हुआ था। ऐसे ऐसे अनेक रूपों से भगवान पधार करके हमारे स्वामी जी महाराज को दर्शन देते रहते थे। स्वामी जी के परमाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री राधा कृष्णाचार्य जी थे और स्वामी जी के आचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज थे। परम शिष्य उनके श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्रीमान रामलाल जी काबरा जी, श्रीमान नारायण दास अग्रवाल जी, श्रीमती गोदा खैतान जी, श्रीमती गोदाम्बा बुबना जी आदि हैं। स्वामी जी की प्रमुख भजन रचनाएं रात दिवस अब श्याम सुंदर प्रिय चैन नहीं तुम बिना आवे, प्रिय बिन मन नहीं लागत मोर और मेरे प्यारे वेंकट बाबू आदि। हमारे आचार्य चरणों द्वारा अनेक वर्षों से धर्म प्रचार हो रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम और आदि अनेक प्रांतों में हजारों हजारों संख्या में भगवत दास अपने आपके उपदेश से अपना जीवन सफल बना रहे हैं। इस तरह हमारे चरित्र नायक के और भी बहुत से चरित्र हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत काल तक इस लीला विभूति में विराज कर हम बद्ध जीवों को धर्म पथ पर अग्रसर करते रहे। जय श्रीमन नारायण। रामानुजदासी, छवि, चिलबिला से।